हाँ बहुत सारे। पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था, वनवास काटने के बाद, हाँ। तो सभी पांडव राजा विराट के यहाँ नौकरी करते थे। राजा विराट के यहाँ नौकरी करते थे और सभी अलग अलग उनके पात्र थे। हाँ। अर्जुन स्कूल में पढ़ाते थे और डांस सिखाते थे। हाँ 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 हाँ। अर्जुन कम से कम देखो कहते ना कि आई तो सही, शुद्ध आई तो क्या मतलब देर में आई, गाना है ना, देर हुई आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो राजा विराट के यहाँ जब पांडव सब नौकरी करते थे तो राजा विराट का साला था कीचक। ये महाभारत की कथा है। हाँ, तो वह एक दिन द्रौपदी की और कीचक की आमना सामना हो जाता है। तो कीचक थोड़ा सा दूसरे हिसाब का था। तो द्रौपदी को देख के कीचक की नीयत खराब हो गई। कीचक ने द्रौपदी को पकड़ लिया। तो झूठ झाट बोल के किसी प्रकार से द्रौपदी की मैं कल तेरे को मंदिर में मिलूंगी इस टाइम, अभी मेरे को छोड़ दे, जाने दे, मैं काम से जा रही हूँ। बहाने बहाने मार के मतलब वो निकल आई। लेकिन कल का वायदा कर दिया था, कीचक ने बोल दिया था कल नहीं आई। बलवान तो था ही, बहुत बड़ा पहलवान था वो, कल की बोल के वो आ गई। अब द्रौपदी को हो गई टेंशन, किसी भी स्त्री को टेंशन हो जाएगी कि कल हम जाएंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या क्या बदतमीजी करेगा, बदसलूक करेगा। तो वो धीमे 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 वन बाय वन एक एक करके सभी पांडवों के पास गई थी कि ऐसे ऐसे मुझे कीचक ने छेड़ा है, मैं अपनी जान बचा के कल का वायदा करके आई हूँ, लिहाजा आप मेरी मदद करो। ये वहां वनवास काट रहे थे तो अर्जुन के पास गई। अर्जुन ने बोला देख किसी तरह अपना दुबक छुपक के समय काट लो। अब द्रौपदी बोली समय तो कट ही रहा है, बात कल की, उसने मेरे कल बुलाया है, उस पर तुम क्या बता रहे हो, उस पर तुम्हारी क्या व्याख्यान क्या राय है, उसमें आपकी क्या राय है, मैं कल क्या करूं। तो अर्जुन ने कहा देख ऐसा है मेरी भाग्यवान, मेरा जो गांडीव है वो तो छेंकुरा के पेड़ पर टंगा है और मुझे मल्ल युद्ध आता नहीं है। देखो मना भी नहीं किया, इसमें भी लॉजिक है। मना सही। मेरा जो गांडीव है वो छेंकुरा के पेड़ पर टंगा हुआ है और मल्ल युद्ध मेरे को आता नहीं है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कष्ट के लिए खेद है। आई एम स्मॉल, प्लीज फॉरगिव मी, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, मैं अभी किसी लायक नहीं हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ विदाउट पावर फॉर यू, बिना पावर का मंत्रालय हूँ, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसे मतलब शब्दों से बखान किया द्रौपदी जी ने, और द्रौपदी जी को अर्जुन ने। और धीमे 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 सबके पास गई तो सबने अपने 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 बहाने मार दिए। जो जिसके पास जाता बोले अब क्या करें, हम यहाँ समय काट रहे हैं, अज्ञातवास है, अगर यहाँ पकड़ गए तो किसी को पता चल गया तो फिर हमको वनवास मिल जाएगा दोबारा। सही बात। ऐसे करके वो सबसे उसने चारों के पास चली गई। उसने कहा अब एक लास्ट विकेट बचा है भीम, भीम के पास हम जाएं। भीम अब उसने देखो कहते ना लेडीज का दिमाग कितना काम करता है और कितनी हद तक जा सकता है। अब उसने सोची कि इन चारों से तो मैं सब बोल के देख ली, इन्होंने तो मेरी कोई मदद की नहीं, ना कोई गारंटी वारंटी ली, इन्होंने कहा किसी तरह अपना समय काटो। अब मैं भीम के पास जाऊं तो मैं क्या बोलूं जिससे भीम मेरी मदद करे। तो अब द्रौपदी ने भीम को जाके क्या बोला जिससे भीम ने ये वचन लिया चल हम चलते हैं और हम जाके तेरी मदद करेंगे, हम तेरे साथ चलेंगे, आई एम विद यू, हम तेरे साथ हैं। तो द्रौपदी ने बोला जाके कीचक को, मतलब भीम को द्रौपदी ने ऐसा माहौल बनाया, इस यहाँ है वीर रस। अगर कहते ना औरत पत्नी चाहे तो आदमी को मुर्गा बना दे, सही कह, और चाहे तो गधा बना दे है। अब कहो कैसे, उसके अंदर ऐसी बातें मारेगी, ऐसे टिप्स उसको बोलेगी, बोले तू क्या नहीं कर सकता, मार साले को, मैं चल रही हूँ तेरे साथ, तेरे से पहले मैं उसमें चार मारूंगी, मैं जब लेडीज होके महिला होके मैं उसमें चार थप्पड़ मार सकती हूँ, तो तू पुरुष होकर उसमें चार थप्पड़ नहीं मार सकता, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तू हिजड़ा है। क्या करता है तू, चल मेरे साथ, मैं तेरे साथ चल रही हूँ, नहीं तो तू चूड़ी पहन ले। तो आदमी के अंदर का आसाराम कुछ जगेगा, कहेगा हाँ यार मेरे को हौसला दे रही है। तो वही रूप वहां
बनाया। द्रौपदी ने किया भीम के साथ। द्रौपदी ने बोला भीम से जाके बोला जिनकी दो दो लोगाई हैं, हाँ। जिनके दो दो आदमी हैं या एक आदमी है, वो तो लोगाई मतलब खुशी से रह रही हैं। हाँ। किसी पति की अगर एक पत्नी हो वो तो मौज ले रही है, और जिसके 5 पति हो तो उसको क्या होना चाहिए? आज अगर किसी महिला का एक पति है, हाँ, वो खुशी से रह रही है। वो खुशी से रह रही है, और जिसके 5 पति हैं हाँ, वो परेशान है। वो परेशान है। द्रौपदी जाके बोला कि मतलब जो पत्नी एक आदमी के अधीन रह रही है हाँ। वो तो खुश है, और जी के 5 पति है वो। अब मेरे तो 5 पति हैं। है? हाँ। एक पति की नार, एक पति की नार बलम वै लगत प्राण से प्यारी रे। मैं तो 5 पति की नार बलम तो जाए रे जान हमारी रे। एक पति की नार बलम मन पिता मतलब मारे दूल्हा राजा सैया पति। हाँ, कुछ भी बोल दो। हाँ। एक पति की नार बलम में लगत प्राण से प्यारी रे। मैं तो 5 पति की नार बलम तो जाए रे जान हमारी रे। और हिजड़ा जाए ले सास मेरी ने नीची गर्दन डारी रे। अब इसमें लॉजिक है, इसमें पॉइंट है, इसमें वीर रस है। वीर रस सही है। हिजड़ा जाए ले सास मेरी ने नीची गर्दन डारी रे, और जड़ से कट गई नाक बलम तेरी बात बिगड़ गई सारी रे। जब ये बात बोली भीम को हिजड़े वाली, हाँ, तो भीम को एकदम तब भीम को अरे किसी मर्द को अगर आप बोल दोगे कोई वीर आदमी है, मर्द है। हाँ। अब इंसान भी कई ढाल के हैं, कोई ये 2 थप्पड़ खा के आ जाएगा। हाँ, कोई एक और मार ले। हाँ। तो हमारे एक दोस्त था, दोनों भाई साथ साथ आ रहे थे, वो बाइक कहीं टच हो गई और टेम्पो वाले ने उसको पीट दिया, छोटे वाले को। हाँ। तो दोनों शाम को आए घर पे तो पता चला। बोले क्या बात हो गई? बोले वो पिताजी क्या पूरी थी? बोले वो गाड़ी टच हो गई और ड्राइवर ने मेरे थप्पड़ मार दिए। तो बड़े वाले बोला क्यों रे बेवकूफ, तू बाइक पे साथ था और तेरे छोटे भाई को कोई ड्राइवर आके पीट दिया, तू क्या कर रहा था इसके थप्पड़ मारे तब? तो बोला कि वो मैं अगर कुछ बोलता तो वो मेरे को ही मारता। मैं अगर कुछ बोलता तो वो मेरे को भी मारता। अब आई आपकी बात समझ में? मेरे को ही मारता, मेरे को भी मारता वो तो। अब देखो वो पिटने के पीछे बहुत नहीं बोला वो नहीं बोल, जब उसका खास भाई ब्लड इज थिकर इज नॉट वाटर, खून का रिश्ता है। एक भाई के सामने अगर कोई बंदा दूसरा मार रहा है तो इसको साले को गर्दन कटा देनी चाहिए। सही बात है। हमारे सामने हमारे भाई को कोई अगर मार रहा है, भले ही गलती हो, क्यों पिटने देंगे भाई? नहीं पिटने उसका समस्या का समाधान करेंगे, प्रॉब्लम दूर करेंगे। बात बता, हरियाणा हुआ है, पैसा ले ले, हाँ, जो कुछ होगा तेरा हम भरपाई करेंगे, लेकिन तू मारेगा क्यों? सही बात। तो वही देखो कहते हैं ना, अगर रामायण और महाभारत लोग सुने तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं, ध्यान रखना। महाभारत में यही बोला है कीचक वध में कि देखो किस तरह महिला ने पुरुष से किस तरह काम करवाया। तो भीम को द्रौपदी ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे तो मैं फंस गई हूं, कल मुझे कीचक ने बुलाया है मठी में, मंदिर में, और वो मेरे से मिलेगा, मेरे साथ बदतमीजी करेगा, मेरी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ खेलेगा, बता मैं जाऊं कि ना जाऊं। तब भीम ने बोला तू नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा, तू मेरे को तैयार कर। तो कथा आते है ना, सैया बन गए कीचक की रानी, मतलब कीचक की दुल्हन बन के भीम वहां गया था। तो जैसे ही कीचक मिला, जैसे ही कीचक ने कलाई पकड़ी, अब औरत की कलाई मुलायम होती है, आदमी की कलाई थोड़ी टाइट होती है, आदमी इंसान होता है। तो जैसे ही कलाई पकड़ी भीम की, तो कीचक बोला कल तो भैया बड़ी बड़ी मुलायम थी, जो मस्त मस्त थी, आज साला टाइट कैसे हो गई, इतनी मोटी हो गई एक रात में, पकड़ने में भी नहीं आ रही। वही फिर भीम ने खेला खत्म कर दिया
और कीचक को मार दिया। अब इसमें ये बताया गया है कि देखो, एक पत्नी, एक स्त्री, एक महिला अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए आदमी को किस तरह उसके अंदर फौलाद, वीर रस भर के, ताकत भर के और अपनी रक्षा करवा सकती है, ये महिलाओं की वो है, सही भाषा है। है।